तो इस एपिसोड की शुरुआत में लीफेंग कह रहा होता है सोफी मैं इधर हूँ। सोफी बोलती है मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मैं तो तुमसे नाराज हूँ। लीफेंग जिस लड़के के ऊपर तलवार ताना होता है वो कहता है तो लड़के तुम हो इस लड़की का हीरो। लीफेंग के पीछे कुछ लड़के कह रहे होते हैं देखो उस लड़के को कितना बुरा दिखता है, वो क्या उस लड़की का दिल जीत पाएगा? इसका कपड़ा कितना ज्यादा पुअर है, इससे अच्छा कपड़ा तो मेरे डॉग पहनते हैं। उसका तो लड़का कहता है ओके तो मैं इधर से नहीं जा रहा, मैं देखूंगा तुम सोफी के बॉयफ्रेंड कैसे बने। उसका तो लीफेंग सोफी के पास जाकर कहता है सोफी गुस्सा मत हो। सोफी बोलती है मैंने तुम्हारे लिए एक लेटर लिखा था लेकिन तुमने एक रिप्लाई भी नहीं भेजा। पीछे के लड़के कह रहे होते हैं क्या सोफी ने इस लड़की के लिए लेटर भेजा था, हमें तो बिलीव भी नहीं हो रहा। सोफी बोलती है क्या तुमको बाहर और कोई मिल गया था? वो लड़के लोग कह रहे होते हैं ओ माय गॉड माय हार्ट इज ब्रोकन। लीफेंग कहता है तुम्हें तो पता है मैंने डुएल में पार्टिसिपेट किया था, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं था तुमको रिप्लाई करने के लिए। मैं बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था और बेहोश भी हो गया था। उसका सोफी बोलती है ओ माय गॉड मुझे दिखाओ तुम्हारी इंजरी कहाँ है। उसके बाद सोफी बोलती है इस बार मैं तुमको छोड़ रही हूँ लेकिन अगली बार तुम मेरे लेटर का रिप्लाई जरूर करना। लीफेंग कहते हैं हाँ ठीक है, और उन दोनों की प्यार भरी बातें चल रहा होता है और लॉर्ड ब्लैक नीचे बैठा होता है और उन लोगों को देख रहा होता है और कह रहा होता है लेकिन लीफेंग ने तो कहा था कि वो लड़की बस उसकी फ्रेंड है, लेकिन इधर तो और ही कुछ चल रहा है। उसका तो लड़का कहता है मुझे सेकंड प्रिंस को इसके बारे में रिपोर्ट करना होगा और उधर से चुपके चलने लगता है। लेकिन पीछे लीफेंग कहता है तुमको माफी मांगना होगा, तुम किधर जा रहे हो? सोफी बोलती है अरे उसको जाने भी दो, तुम इतने से बात पर इतना गुस्सा कर रहे हो। उसका तो लड़का लीफेंग से फाइट करने के लिए रेडी होने लगता है और कह रहा होता है तुम लोग मुझसे फाइट करोगे क्या? उसका तो लॉर्ड ब्लैक कहता है बॉस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। और लड़का लॉर्ड ब्लैक को कह रहा होता है अगर तुमने मेरे को मारा तो मेरे ग्रैंडपा तुमको छोड़ेंगे नहीं। लॉर्ड ब्लैक कहता है तो जाके उनको बोल दो वो आके मुझसे बदला ले लेंगे। उसका लॉर्ड ब्लैक अपने मुंह से आग निकाल के उस लड़के को जला के मार देता है। पीछे खड़े हुए लड़के कह रहे होते हैं वो क्या पागल हो गया है, वो एल्डर लीकूस का ग्रैंडसन था, अभी उसका ग्रैंडपा क्या करेंगे उसको क्या पता नहीं है। और लॉर्ड ब्लैक जब उन लड़कों को तरफ देखता है वो लड़के सारे डर जाते हैं। लीफेंग कहता है ब्लैक इतना काफी है। लॉर्ड ब्लैक कह रहा होता है मजा नहीं आ रहा यार। फिर से सेकंड प्रिंस आता है और कहता है सोफी मैंने सुना इधर कुछ चल रहा है, सोफी मुझे सब कुछ बताओ जो भी इधर चल रहा है। सोफी बोल रही होती है अभी ये कहाँ से आ गया? लीफेंग कहता है तो ये तुम्हारा फियांसे है। सोफी बोलती है अगर तुम मेरे दोस्त हो तो तुम मेरा हेल्प करो। और वो लीफेंग को पकड़ के कहती है ओ मैं डर गई। और वो कहने लगती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लीफेंग, तुमने मुझे उन लोगों से बचाया है। और लीफेंग भी कह रहे होते हैं हाँ मैं तुमको बचाऊंगा। और सेकंड प्रिंस कह रहा होता है मेरी सोफी को छोड़ दो, तुमने मेरी सोफी को हक करने की कोशिश भी कैसे की? लीफेंग कहता है अभी तुम कौन हो? और सेकंड प्रिंस कह रहा होता है तुम्हें पता नहीं मैं सेकंड प्रिंस हूँ और तुमको क्या पता नहीं मेरा बाप कौन है? सोफी बोलती है रुक जाओ, मैंने तुमको पहले ही भी कहा है मैं तुम्हारी फियांसी नहीं हूँ। सेकंड प्रिंस कहता है तुम्हारे बाप ने हमसे कॉन्ट्रैक्ट किया है, तुम्हारी शादी बस मुझसे ही होगी। सोफी बोलती है अगर मेरे बाप ने कॉन्ट्रैक्ट किया है तुमसे तो जाओ और मेरे बाप से शादी कर लो। और वो लीफेंग को कहती है लीफेंग वो मेरे कॉन्ट्रैक्ट मेरे बाप ने बनाया था और मुझे फोर्स किया जा रहा है मैरिज करने के लिए। लीफेंग अपने मन में कह रहा होता है मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा ड्रामा कोई नहीं देखा है। और लीफेंग सोफी के आंसू पोंछने लगता है और कह रहा होता है हाँ मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। लॉर्ड ब्लैक और थर्ड प्रिंस ये देख के चौक में पड़ जाते हैं और थर्ड प्रिंस कहता है तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने फ्लर्टिंग करने की? और सेकंड प्रिंस कहता है तुम्हें उस लड़के में क्या अच्छा लगा? सोफी बोलती है आई लव एवरीथिंग अबाउट लीफेंग। तो थर्ड प्रिंस गुस्सा हो जाता है और कहता है तो मैं इसको मार डालता हूँ तब तो तुम मेरे साइड आ जाओगी ना। और वो अपने गार्ड को कह के लीफेंग की तरफ तलवार फेंकता है। लीफेंग तलवार को रोक लेता है और सोफी बोलती है तुमने लीफेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। और सेकंड प्रिंस कहता है मैं सेकंड प्रिंस हूँ और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। उसके बाद लीफेंग को पकड़ने के लिए कुछ गार्ड आए होते हैं लेकिन लीफेंग उन लोगों को पकड़ लेता है। थर्ड प्रिंस कह रहा होता है तुम मेरे गार्ड को कैसे पकड़ सकते हो, ये तो इम्पॉसिबल है। लीफेंग सोफी को कह रहा होता है सोफी मैं हूँ ना, तुमको कोई इधर टच भी नहीं कर सकता। और लीफेंग सेकंड प्रिंस की तरफ जाने लगता है और सेकंड प्रिंस कह रहा होता है तुम मेरे पास मत आओ, मैं सेकंड प्रिंस हूँ। सोफी लीफेंग के हाथ पकड़ती है और कहती है हो गया बस उसने सबक सीख लिया। वो सेकंड प्रिंस है अगर तुमने उसको मारा तो सारा जियांगलिंग एम्पायर तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। और लीफेंग वो सेकंड प्रिंस को कहता है गेट लॉस्ट, मैं तुम्हारा फेस भी देखना नहीं चाहता। और सेकंड प्रिंस उधर से जा रहा होता है और कह रहा होता है तुम लोग मत सोचना कि ये सब ओवर हो गया, मैं फिर से आऊंगा और सोफी मैं तो तुमसे ही शादी करके रहूंगा। लीफेंग कह रहा होता है श्योर आई विल बी वेटिंग फॉर यू। और वो थर्ड प्रिंस से चलने लगता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ लड़के को जो कि उस लड़के के ग्रैंडफादर को इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं और ये सब उसके ग्रैंडफादर सुनने के बाद कहते हैं मेरे ग्रैंडसन को किसने मारा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, आज मेरे हाथों बहुत सारे लोग मरने वाले हैं, सोफी आई एम कमिंग फॉर यू। उसके बाद हम लोग सोफी और लीफेंग को देखते हैं। सोफी लीफेंग को ड्रिंक पिला रही होती है और कह रही होती है मेरे तरफ से फाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लीफेंग कहता है मोस्ट वेलकम, मैं तुमको हेल्प करूंगा हेड पोजीशन पहुंचने के लिए। उसके बाद सोफी बोलती है मैं तुमको माफी मांगना चाहती हूँ ऐसे सिचुएशन में डालने के लिए। लीफेंग कहता है अरे कोई बात नहीं, हम दोनों तो दोस्त हैं ना। उसके बाद उन दोनों की बातें चलने लगता है और वो दोनों दारू पीने लगते हैं और सोफी पी के टूल हो जाती है और उधर बेहोश हो जाती है। लीफेंग उसको पकड़ के जाके बेडरूम में सुला देता है और वो कह रहा होता है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुमको कोई भी टच नहीं कर सकता। और लीफेंग नीचे आ जाता है। नीचे लॉर्ड ब्लैक मांगा पड़ रहा होता है और कह रहा होता है जल्दी से जल्दी किस करो, जल्दी से जल्दी किस करो। और वो कह रहा होता है ऐसा मांगा जब मैं ड्रैगन क्लेन जाऊंगा ना तब बहुत सारा लेके जाऊंगा। और वो कहता है लीफेंग तो तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया। लीफेंग कहता है शट अप, वो बस मेरी फ्रेंड है। और लीफेंग की बातें सुन के उसका मुंह बंद हो जाता है। और लीफेंग कहता है और ब्लैक क्या तुमको पता है थीबेस यूनियन के बारे में, और लोग कितना पावरफुल हैं, उनकी टीम में कोई सेंडर भी है या नहीं?
लॉर्ड ब्लैक कहते हैं हाँ मैंने उन लोगों को बहुत ही जगह दिखाई, वो लोग तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं और मुझे नहीं लगता उन लोगों के पास कोई सेंडा होगा। तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? क्या थीबेस यूनियन तुम्हारे खिलाफ रिवेंज लेंगे इसके बारे में? ली फैंग कहता है जाकर थीबेस यूनियन के सब लोगों को मारना है। उसके बाद हम लोग रात में देखते हैं कुछ निंजा लोगों को। उसके बाद हम लोग उस लड़के के ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं जाओ और जाके सब लोगों को मार दो, बस सोफी को छोड़ दो। और निंजा लोग कहते हैं हम लोग समझ गए। उसके बाद हम लोग लॉर्ड ब्लैक और ली फैंग को देखते हैं जो कि छत के ऊपर सो रहे होते हैं और ली फैंग कहता है लॉर्ड ब्लैक हमारा पार्सल आ गया। और ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।